खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कुर्बत के फन पर। और यकीन कीजिए, ये सिर्फ जिस्मानी मुलाब का नाम नहीं, ये तो रूहों का एक खूबसूरत रक्स है। एक ऐसा सफ़र जहां हर कदम एक नया एहसास जगाता है और हर लम्हा एक नई दुनिया की खोज है। तो आइए सीधा इस सवाल पे आते हैं, क्या कुर्बत महज एक अमल है या ये एक पूरा फन है? एक ऐसा फन जिसमें जज्बात, एहसास और गहरा रूहानी ताल्लुक शामिल हो। यही वो सवाल है जो हमें एक आम तजुर्बे से निकालकर एक गैर मामूली एहसास की दुनिया में ले जाता है। तो चलें इस सफ़र का पहला कदम उठाते हैं। हमारा पहला पड़ाव है कुर्बत के नए ज़ाविये। यहाँ हम देखेंगे कि कैसे जिस्म की एक हल्की सी हरकत या पोजीशन में ज़रा सी तब्दीली एहसासात का एक नया जहान खोल सकती है। अच्छा, तो इस फन के 3 बुनियादी अनासर हैं: गहराई, ज़ाविया और शिद्दत। यही वो चीज़ें हैं जो हर तजुर्बे को बिल्कुल मुनफरिद और यादगार बनाती हैं। आगे हम जिन पोजीशंस की बात करेंगे वो सब इन्हीं 3 अनासर के गिर्द घूमती हैं, जो कुर्बत के कैनवस पर एक नई तस्वीर बनाती हैं। सबसे पहले है दी ले बैक। ये पोजीशन गहराई के एहसास को एक बिल्कुल नई सतह पर ले जाती है। इसमें खातून कमर के बल लेटकर घुटनों को सीने के करीब रखती हैं। ये अंदाज़े ताल्लुक को नाकाबिल यकीन हद तक गहरा और शिद्दत बना देता है। वाकई नाकाबिल फरामोश। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं दी एब्रिविएटेड स्पून की। ये क्लासिक स्पूनिंग पोजीशन का एक बहुत ही दिलकश अंदाज है। खातून का जिस्म हल्का सा कमर की तरफ झुकता है और अचानक जाविया बदल जाता है, जो एहसासात की एक नई लहर पैदा करता है। ये इस बात का सबूत है कि कभी-कभी छोटी सी तब्दीली भी बहुत बड़ा जादू कर सकती है। और अब कुछ ऐसा जिसे द प्रेशर कुकर कहा जाता है। इसमें खातून पेट के बल लेटी होती हैं और टांगे एक दूसरे के करीब। ये पोजीशन शिद्दत और कुर्बत के एहसास को बढ़ाने के लिए है। ये हमारे तीसरे अंसर यानी शिद्दत को सही मानों में नुमाया करती है। ठीक है, तो जिस्मानी ज़ावियों की बात हो गई। अब इससे आगे बढ़कर रूह के रक्स को महसूस करते हैं। हमारा अगला हिस्सा है जज्बाती रक्स का अंदाज। ये वो मकाम है जहां कुर्बत एक अमल से ज्यादा एक रक्स बन जाती है, जहां हर हरकत में हमांगी, हर नज़र में जज्बात और हर लम्स रिश्ते को गहरा करता है। दी लोटस। वाह, ये सिर्फ जिस्मों को करीब लाने का नाम नहीं, ये रूहों को जोड़ती है। सोचें, आमने सामने बैठे हुए, टांगे पार्टनर की कमर से लिपटी हुई, आप एक दूसरे की आंखों में देख सकते हैं, उस आगोश में मुकम्मल तौर पर खोए हुए। ये रोमांस की इंतहा है। दी इंट्वाइंड लोटस से भी एक कदम आगे है। यहां जिस्म एक दूसरे में और भी गहराई से उलझ जाते हैं, जैसे 2 बेलें एक दूसरे से लिपट गई हों। यह पोजीशन एक हो जाने का इतना गहरा एहसास देती है कि जैसे 2 वजूद मिलकर एक हो गए हों। तो आप देख सकते हैं, ये दोनों एक ही रक्स के 2 मुख्तलिफ अंदाज हैं। लोटस एक गर्मजोश मोहब्बत भरी आगोश की तरह है, लेकिन इंटरट्वाइंड ये एक दूसरे में मुकम्मल तौर पर जम हो जाने का नाम है। एक में कुर्बत है तो दूसरे में मुकम्मल सुपुर्दगी का जादू। चले अब इस खेल को और भी दिलचस्प बनाते हैं। कदम रखते हैं इख्तियार और खेल की दुनिया में। ये हिस्सा इस बारे में है कि कैसे ताकत, एतमाद और थोड़ी सी शरारत का खूबसूरत इम्तिजाज कुर्बत को एक बिल्कुल नए लेवल पर ले जा सकता है। द रिवर्स प्लेजर। इसमें खातून किसी ऊंची सतह जैसे बिस्तर या मेज के किनारे पर होती हैं और मर्द खड़ा होता है। ये अंदाज मर्द को हरकत और गहराई पर मुकम्मल कंट्रोल देता है। ये एतमाद और इख्तियार का एक ताकतवर रिश्ता बनाने का बेहतरीन तरीका है। और इसके बिल्कुल बरक्स हमारे पास है दी रिवर्स काउगर्ल। यहां ताकत मुकम्मल तौर पर बदल जाती है। ये वुमन ऑन टॉप पोजीशन है, जहां खातून अपनी खुशी की जिम्मेदार खुद होती है। वही रफ्तार को कंट्रोल करती है, वही जाविये को। ये उसकी खुद मुख्तारी का जश्न है। अच्छा, अब हम इस फन के असल राज की तरफ आ रहे हैं, तगय्युरात का फन और उसूल। सबसे अहम बात जो याद रखने की है वो ये है कि कोई भी पोजीशन सिर्फ एक शुरुआत है, एक खाली कैनवस। असल शाहकार तो वो है जो आप अपनी तख्लीकी सलाहियत से बनाते हैं। तो ये है आपका ज़ाती आर्टिस्टिक टूल किट। 4 आसान टूल्स जो किसी भी तजर्बे को शाहकार बना सकते हैं। पहला, टांगों की पोजीशन बदलें। दूसरा, तकियों का इस्तेमाल करके जावियों के साथ खेलें। तीसरा, जिस्म के झुकाव को बदलें। और चौथा, रफ्तार और अंदाज में तब्दीली लाएं। यही वो असूल हैं जो इस फन को हर बार दिलचस्प और नया रखते हैं। लेकिन जानते हैं, इन तमाम जिस्मानी तकनीकों से भी बढ़कर एक चीज़ है जो इस फन की असल रूह है, और वो है आपकी आवाज़, आपकी गुफ्तगू। तो सबसे अहम सबक ये है, बात करें, सच में एक दूसरे से पूछें, ये कैसा महसूस हो रहा है, क्या ये अच्छा लग रहा है, और इसे मज़ीद बेहतर बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं।
یہی وہ گفتگو ہے جو اس فن کو مکمل کرتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو دو لوگوں کو حقیقی معنوں میں جوڑتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ قربت کے اس کینوس پر محبت کا اگلا شاہکار کون سا تخلیق کیا جائے گا؟